हेलो एवरीवन, बिफोर बेसिक चैनल की तरफ से बशीर खान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 3 में टेबल्स। HTML के अंदर टेबल्स कैसे बनते हैं। ये वो डेटाबेस वाले टेबल नहीं है। HTML में स्क्रीन पे एक स्ट्रक्चर वे में अगर आपको एक प्रॉपर वर्कशीट फॉर्म में कोई चीज़ डिस्प्ले करनी है तो वो HTML5 से पहले या बेसिकली लोग वेबसाइट पे टेबल्स के थ्रू करते थे। कैसे करते हैं, ये जो कोड सामने लिखे हुए हैं हम इसको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले मैं आपको बताऊं कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। अब आप स्क्रीन पे ज़रा लेफ्ट पे देखिएगा कि ये एक टेबल बना हुआ है जिसमें नेम है और एज है और ग्रेड है, यानी कि 3 कॉलम है 3 रोज़ है। इसको एक स्ट्रक्चर फॉर्म में मौजूद है। इसको अगर हम HTML में बनाना चाहें तो कैसे बन सकता है। इसके लिए डेफिनेटली हम जाएंगे विजुअल स्टूडियो में, और विजुअल स्टूडियो में हम अगर ये प्रोजेक्ट रन कर रहा है तो पहले इसको स्टॉप करेंगे। वेबसाइट 2 पे राइट क्लिक करेंगे। हमें एक नया फॉर्म चाहिए क्योंकि हर एग्जांपल को हम एक नए वेब फॉर्म के अंदर बनाएंगे। जब भी हम वेब फॉर्म बनाएंगे इस तरह की स्क्रीन सामने आ जाएगी। हमें सोर्स पे जाना है, हमें यहाँ सोर्स पे खुद कोडिंग करनी है, मैनुअली कुछ नहीं करना। डिफ के अंदर इसका टाइटल मैं दे देता हूँ कि दिस इज़ माई टेबल टैग इन HTML। ये मैंने एक हेडर दे दिया, ये मेरी वेबसाइट का हेडर हो गया। ठीक है, इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आप लोग प्रॉपरली देख सकें। अब हम यहाँ पे टेबल के टैग को कैसे इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, विजुअल स्टूडियो में हम क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि इसका इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है। मैं यहाँ लिखूँगा टेबल। ठीक है, टेबल लिखा हुआ भी आ गया। ब्रैकेट जैसे ही मैं करली क्लोज करूंगा, एंड ऑफ द टैग खुद ब खुद बन के आ गया। एंड ऑफ टेबल स्लैश के साथ खुद आ गया। मैं इसमें स्पेस डालूंगा। अच्छा, टेबल के अंदर सबसे पहले हम टेबल का हेडर बनाएंगे। अच्छा, इसको मैं स्ट्रक्चर करके इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हर चीज़ आपको समझ आए। ठीक है, सबसे पहले हम टेबल का हेडर बनाएंगे। वही मैंने जो TH टेबल का हेडर नॉर्मली। अच्छा, हेडर उसी तरह बनेगा क्योंकि हमें ये देखना है हमें कितने कॉलम्स चाहिए और कितनी रोज चाहिए। रोज तो हम जितनी भी लिख सकते हैं, लेकिन हेडर के अंदर कॉलम ही, क्योंकि कॉलम हेडर है ना, थोड़ा बोल्ड आएगा, बड़ा आएगा, डिफरेंट तरीके से आएगा, एज अ हेडर आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ओपन करेंगे जनाब, क्या हम लेट्स सी टेबल रो बनाते हैं पहले एक। ठीक है, ये आप देखिएगा टेबल टी हेड और TR जैसी खोला TR बंद हो गया। TR को भी मैंने इसी तरह स्पेस बना लिया क्योंकि जो फाइनल इसके अंदर हम लिखने जा रहे हैं वो है TD टेबल डेटा, कि हमने लिखना क्या है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हेडर में क्या लिखूंगा, नेम्स, यानी कि पहला जो कॉलम होगा वो नेम है। और इसी एक ही रो की बात हो रही है। ये TR मीन्स टेबल रो है, उसी रो में नेम के बाद कुछ और चीज़, उसके बाद कुछ और चीज़। ठीक है, हम यहाँ पर करते हैं कॉपी, यहाँ इसको कॉपी करते हैं क्योंकि हमें 3 या 4 कॉलम्स बना लेते हैं। हम नेम हो गया, नेम के बाद हम लिख लेते हैं यहाँ पे एज। उसके बाद हम इसमें लिख लेते हैं भाई कौन सी क्लास में है और कितने मार्क्स हासिल किए हैं। ये सैम्पल डेटा है। ठीक है, ये 4 चीज़ें मैंने 4 कॉलम बनाए हैं एक रो के अंदर और डिफाइन किया है टेबल हेडर में। अभी टेबल हेडर आया है, टेबल की भी हम बॉडी बना सकते हैं। T बॉडी देखिए यहाँ बना हुआ है, ब्रैकेट खोली, ब्रैकेट क्लोज की, एंड बॉडी खुद ही आ गई। इसको बड़ा किया। अब मैं क्या करूँगा, अपना टाइम बचाने के लिए जिस पैटर्न पे मैंने हेडर बनाया वही पैटर्न यहाँ कॉपी करूँगा और इसके अंदर लिख दूँगा नाम। क्या लिखूँ भाई, पहला नाम मैं लिख देता हूँ अहमद। एज क्या लिखूँ, उसकी एज में लिख देता हूँ 22। अभी वो कौन सी क्लास में है, फर्स्ट करें वो क्लास 5 में है। उसने कितने मार्क्स लिए हैं, उसने जनाब हम मार्क्स 100 में से रखते हैं, उसने 95% मार्क्स लिए, परसेंटेज में हम लिखते हैं। ठीक है, ये हो गई पहली रो। इसको ऐसे ही डिज़ाइन में देखें क्या बना, बिल्कुल सही है। 4 कॉलम बन गए, हेडर बन गया और नीचे आ रहा है वो दिख रहा है जो भी आपने डेटा लिखा है। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे टैप करके दूसरी रो, एंटर तीसरी रो, एंटर चौथी रो। चारों रोज का मैं डेटा अलग कर देता हूँ, नाम चेंज कर देता हूँ। जाहिर है इसको कर देता हूँ शाहिद। ठीक है, इसकी एज चेंज कर देते हैं, रेडी कर देते हैं, क्लास 6 कर देते हैं
और 90% कर देते हैं। तो डेटा कुछ भी लिखा हो, आपने रो और टीडी को कॉपी किया और जब इसको डिज़ाइन मोड में जा कर के देखेंगे तो एक टेबुलर फॉर्म नज़र आ रहा होगा। अगर आप इसको चला करके वेब पेज में देखेंगे तो ये एक नए पेज पे इस तरह नज़र आ रहा होगा। लेकिन अब इसमें एक कॉलम वाइज रो वाइज चीज़ें तो शो हो रही हैं, लेकिन आपको चाहिए कि आप चाह रहे हैं कि इसमें बॉर्डर भी है। तो बड़ा आसान तरीका है, मैं सोर्स में दोबारा जाऊंगा और जो टेबल का हेडर है, ठीक है, इसको मैं स्टॉप करता हूँ, टेबल के अंदर जाता हूँ, जो टेबल जहाँ से शुरू हुआ है। अब आप देखिए इंटेलिजेंस का कमाल, कितने सारी प्रॉपर्टीज़ और कितने सारे एट्रीब्यूट टेबल के मुझे वो दिखा रहा है एक स्पेस बार दबाने के। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे बॉर्डर चाहिए, मैंने बी लिखा। आप देखें बी से शुरू होने वाला एक ही एट्रीब्यूट यहाँ मौजूद था, मेरे पास आ गया। बॉर्डर लिखा मैंने, इक्वल्स टू बॉर्डर का साइज़ क्या करना है मुझे, बॉर्डर में कहता हूँ 3, 0, 1, 2, 3, कितने पिक्सल्स का मुझे बॉर्डर चाहिए। मैंने सिर्फ 3 लिखा है और कुछ भी नहीं किया है। डिज़ाइन में आकर के चेक करूँगा, या मैं इसको स्प्लिट कर लूँ तो डिज़ाइन स्प्लिट का मतलब है आप कोडिंग भी देख रहे हैं और डिज़ाइन भी देख रहे हैं, ठीक है। ये 3 हो गया, इसको मैं 5 भी कर सकता हूँ, ठीक है। इस पर आके क्लिक किया, बड़ा हो गया। तो इस तरह मैंने एक टेबल डिज़ाइन किया, उसके अंदर कॉलम डिज़ाइन किया और उसको मैंने 4 रोज़ बनाई, टीडी, टीआर, टी हेड, टी बॉडी और टेबल। इस टेबल के स्ट्रक्चर से हम वेबसाइट के अंदर डिफरेंट तरीक़ों से स्ट्रक्चर्ड डेटा या शीट फॉर्म में डेटा या टेबुलर डेटा बना सकते हैं। इसको एक दफ़ा रन करके भी देख लेते हैं। और ये रन करने के बाद जनाब आली इसमें अच्छा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। तो इस तरह हमने एक टेबल बना लिया है। इसमें छोटा सा एक काम और करेंगे और उसके बाद सेशन को एंड करेंगे। वो काम क्या है आइए देखते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, इसके नीचे एक और टेबल बनाता हूँ और एक डिफरेंट तरीके से बनाता हूँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और देखते हैं क्या क्या होता है। टेबल लिखा, ब्रैकेट क्लोज की, उसके अंदर मैंने हेडर वगैरह कुछ नहीं बनाया, डायरेक्ट मैं उसके अंदर बनाता हूँ टेबल रॉ और टेबल रॉ के अंदर बना देता हूँ जनाब आली टेबल डेटा। क्या डेटा डालना है, मैं लिखता हूँ 1 और इस 1 को, ये दूसरा टेबल बनेगा उसके नीचे ही, ताकि आपका जो सैम्पल टेबल मैंने अभी बनाया वो ख़राब ना हो। ये मैंने 3 कॉपी किए हैं, इसको मैंने 2 कर दिया है, इसको मैंने 3 कर दिया है और इस टीआर को मैं उसी तरह कॉपी करके कंट्रोल वी 3 बन गए हैं, ठीक है। 1, 2, 3 इसका डेटा मैं नंबरिंग के हिसाब से करता हूँ ताकि 4, 5, 6 नीचे आए तो 7, 8, 9। ये एक और टेबल तैयार हो गया है। इस टेबल को डिज़ाइन में देखें तो ये नीचे एक टेबल स्ट्रक्चर इस तरह का बना हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों टेबल्स के बीच में मैं लाइन ब्रेक्स देता हूँ, ठीक है। तो BR लिख करके देखता हूँ क्या होता है। सोर्स में जाके देखें तो एक लाइन का गैप आ गया, हुआ कुछ भी नहीं, एक लाइन का गैप आ गया। अगर मैं इसको कॉपी करूँ और 2-3 BR कॉपी कर दूँ और इसको स्टॉप करके रन करके देखूँ तो ये नीचे नज़र आएगा, नीचे नज़र आ रहा है। सॉरी, मैंने लिखने में शायद गलती की है जिसकी वजह से ये इस तरह मुझे नज़र आ रहा है। मैं वापस जाता हूँ और इस गलती को ठीक करता हूँ, ठीक है। मैंने BR लिखा, अच्छा BR ख़ुद में ही एक वो है सिंगल टैब है, इसके अंदर BR लिखकर आगे ब्रैकेट खुद ही आ रहा है, ठीक है। ये मुझसे मिस्टेक हो गई थी, 2 ट्रायंगल मिस हो गए थे। इसको स्टॉप करके चला के दोबारा देखता हूँ, टेबल यहाँ नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसको थोड़ा सा और मैं इसमें खेलता हूँ। पहले तो मैं इस वाले टेबल में एक बॉर्डर डालता हूँ, बॉर्डर इक्वल्स टू 2, ठीक। हमने इस नए सेकंड टेबल पे भी बॉर्डर लगाया नंबर 2 का और अब इसको सिर्फ चला करके देखते हैं एक दफ़ा, ताकि हम देखें इसका रिज़ल्ट कैसा आता है। और डेफिनेटली इट लुक्स फाइन। एक नीचे एक और छोटा सा टेबल बनाया जो कि मैंने बगैर टेबल हेडर और बगैर टेबल बॉडी के बनाया, ताकि आपको एक दूसरी एग्जांपल भी करके दिखा सकूँ। और 1, 2, 3, 4, 5, 6 से आपको पता चल रहा है कि किस रो लोकेशन पे क्या चीज़, कौन सा नंबर कहाँ एज डेटा आ रहा है, ठीक है। उम्मीद है आपको टेबल समझ आया होगा HTML का। मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।